दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई कहानी में। दोस्तों, भारत के गांव में लोक कथाएं आज भी जीवित हैं। कभी किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे, कभी किसी सूने कुएं में, तो कभी किसी सुनसान हवेली में लोगों ने रहस्यमयी घटनाओं का सामना किया है। और जब जब अंधकार ने अपनी जड़ें जमाने की कोशिश की है, तब तब माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों ने भक्तों को रक्षा का आश्वासन दिया है। ये कथा उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव देवगढ़ की है। ये वही गांव है जहां एक तरफ आस्था की गहरी जड़ें थी, तो दूसरी तरफ एक शापित चुड़ैल का आतंक। और इस आतंक का अंत हुआ माता नवदुर्गा की कृपा से। दोस्तों, देवगढ़ गांव गंगा किनारे बसा था। चारों तरफ सरसों और गेहूं की फसलें लहलहाती। दिन में यह गांव बेहद शांत और सुहावना लगता था, लेकिन रात ढलते ही यहाँ एक अजीब सी सिहरन फैल जाती। गांव के लोग मानते थे कि गांव के बाहर वाले पुराने बरगद में एक चुड़ैल का वास है। उस पेड़ की छांव तले कभी कोई नहीं जाता। कहते हैं कई साल पहले वहां रूपमती नाम की औरत की मृत्यु हुई थी, जिसे लोग अब चुड़ैल कहते थे। वो औरत गांव की ही थी, मगर उस पर टोनही यानी काला जादू करने वाली का आरोप लगा और गांव वालों ने उसे सजा दी। उसके प्राण तो गए, मगर उसकी आत्मा वहीं बरगद में बंध गई। दोस्तों, गांव के किनारे पर हरिनारायण पंडित अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके साथ उनकी पत्नी सावित्री, बेटा अर्जुन और बेटी गौरी रहती थी। पंडित जी अत्यंत धार्मिक थे और हमेशा माता दुर्गा की पूजा करते। इस साल नवरात्र आने वाला था और पंडित जी ने संकल्प लिया कि पूरे गांव में एक भव्य दुर्गा पूजा और हवन कराया जाएगा, ताकि गांव से डर और अंधकार दूर हो सके। लेकिन जैसे जैसे नवरात्र नजदीक आते गए, गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात में बच्चों का अचानक गायब हो जाना, कुओं में से अजीब आवाजें आना और सबसे भयानक, बरगद से निकलती कराहने की चीखें। लोग डर गए। बूढ़ी दादी कहती, ये चुड़ैल अब और ताकतवर हो रही है, इसे रोकने के लिए माता की साधना करनी होगी। पंडित हरिनारायण ने तय किया कि वे नवरात्र में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करेंगे और उसी से चुड़ैल का अंत होगा। दोस्तों, नवरात्र का पहला दिन आया। गांव के मंदिर में दीपक जलाए गए। पंडित जी ने मां शैलपुत्री की पूजा आरंभ की। पूजा के समय मंदिर में एक दिव्य आभा फैल गई। ज्योत ऐसे जल रही थी जैसे स्वयं मां वहां विराजमान हो। लेकिन उसी रात चुड़ैल और हिंसक हो गई। उसने पंडित जी की बेटी गौरी को अपने वश में करने की कोशिश की। अचानक आधी रात को गौरी नींद में उठकर बरगद की ओर चल पड़ी। तभी मंदिर में जल रही अखंड ज्योत तेज होकर चमकी और गौरी की आंखें खुल गईं। मां शैलपुत्री ने पहली रात ही उसे बचा लिया। दोस्तों, दूसरे दिन गांव में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हुई। लोग एकत्र हुए। वातावरण भक्ति से भर गया। लेकिन चुड़ैल ने बदला लेने की ठानी। उसने सावित्री यानी पंडित जी की पत्नी को बीमार कर दिया। उनका शरीर जलने लगा जैसे किसी ने आग पकड़ाई हो। पंडित जी मंत्र पढ़ते रहे और तभी उन्हें ध्यान आया कि मां ब्रह्मचारिणी तपस्या और धैर्य की देवी हैं। उन्होंने माता से प्रार्थना की। कुछ ही देर में सावित्री की तपन शांत हो गई। लोग बोले, माता ने रक्षा की है। दोस्तों, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा हुई। ढोल नगाड़ों की ध्वनि से पूरा गांव गूंज उठा। रात होते ही चुड़ैल ने गांव के तालाब में हलचल मचा दी। पानी से डरावनी आकृतियां निकलने लगी। लोग चीखते हुए भागे। पंडित जी ने शंख बजाया और मां चंद्रघंटा का ध्यान किया। अचानक तालाब से चमकती रोशनी उठी और सब कुछ शांत हो गया। चुड़ैल फिर से हार गई। नवरात्र का चौथा दिन और मां कूष्मांडा की पूजा। माना जाता है कि वे अंधकार को प्रकाश से भर देती हैं। उस रात गांव पर घना कोहरा छा गया। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लोग समझ गए ये चुड़ैल की चाल है। लेकिन मंदिर की ज्योति से अचानक तेज रोशनी फैली और सारा कोहरा छट गया। चुड़ैल की चीख सुनाई दी, मानो उसे किसी ने जला दिया हो। 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा हुई। गांव की औरतों ने मिलकर भजन गाए। अचानक एक बच्चा गायब हो गया। सब घबरा गए। लोगों ने देखा कि बच्चा बरगद की ओर जा रहा है। तभी पंडित जी ने मां स्कंद माता से प्रार्थना की। चमत्कार हुआ। बच्चा जैसे किसी अदृश्य शक्ति से पीछे खींच लिया गया और उसकी मां की गोद में लौट आया। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा हुई। वे दुष्टों का संहार करने वाली हैं। रात को चुड़ैल ने पूरे गांव पर हमला किया। हवा में उड़ती लाल आंखों वाली छाया ने लोगों को जकड़ लिया। पंडित जी ने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया और मां कात्यायनी का आह्वान किया। तभी एक तेज सिंह की दहाड़ सुनाई दी। गांव वालों ने देखा एक दिव्य आभा से घिरा सिंह उस चुड़ैल पर टूट पड़ा। चुड़ैल चीखती हुई पीछे हट गई। 7वें दिन गांव के लोग डरे हुए थे।
क्योंकि ये माँ कालरात्रि का दिन था और चुड़ैल की शक्ति भी अब चरम पर थी। रात को आकाश में बिजली कौंधी, बरगद से आग की लपटें उठी। चुड़ैल अपने सबसे भयानक रूप में सामने आई, लेकिन मंदिर की ओर देखते ही लोगों ने देखा माँ कालरात्रि का स्वरूप प्रकट हुआ। उनकी कारी छवि, ज्वालामुखी जैसी आंखें और रौद्र रूप ने चुड़ैल को पीछे ढकेल दिया। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा हुई। चुड़ैल ने अंतिम प्रयास किया। उसने पंडित जी की बेटी गौरी को अपने वश में कर लिया। गौरी अचानक बेहोश हो गई और उसके मुंह से अजीब आवाजें आने लगीं। पंडित जी रो पड़े, माता मेरी बेटी की रक्षा करो। तभी मंदिर में सफेद प्रकाश फैला। गौरी की देह से काले धुएं का गुबार निकला और वो चुड़ैल की चीखों में बदल गया। माँ महागौरी ने पवित्रता से उसका प्रभाव तोड़ दिया। 9वां दिन आया। माँ सिद्धिदात्री की पूजा पूरे गांव ने मिलकर की। रात को चुड़ैल ने आखिरी युद्ध छेड़ दिया। पूरा गांव अंधकार में डूब गया। लोगों को लगा अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी मंदिर से 9 रूपों की संयुक्त आभा निकली, जैसे नवदुर्गा स्वयं प्रकट हो गई हो। बरगद के पेड़ पर प्रचंड बिजली गिरी, पेड़ जल उठा। चुड़ैल की चीखें आसमान तक गूंजने लगी और धीरे धीरे उसकी आत्मा भस्म हो गई। सुबह होते ही गांव में शांति थी। बरगद का पेड़ अब सिर्फ राख बन चुका था। गांव के लोग पंडित हरिनारायण के चरणों में गिर पड़े। सब ने कहा, माता ने आपकी साधना से हमारी रक्षा की है। नवरात्रि का समापन हुआ और गांव ने पहली बार चैन की सांस ली। दोस्तों, कहते हैं उस दिन के बाद से देवगढ़ गांव में कभी कोई चुड़ैल नहीं देखी गई। हर साल नवरात्रि पर लोग भव्य दुर्गा पूजा करते हैं। ये कथा आज भी गांव के बुजुर्ग सुनाते हैं। जब जब बुराई बढ़ती है, तब तब माँ दुर्गा अपने 9 रूपों से भक्तों की रक्षा करती हैं।